हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं कि भाई अगर नीट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं हो रहा है आपका, कहीं ना कहीं पता तो चल ही आता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे बहुत अच्छे स्कोर नहीं आएंगे अगर हमको सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आप सभी के लिए सेकेंड पोजीशन पे सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग होता है वो प्राइवेट बीएमएस कॉलेज है। पिछले कोविड के दौर से लेके अभी तक आयुर्वेदा को खूब प्रमोट कर रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स इसमें भी हैं, जिसमें से कर्नाटक में अच्छे हैं। और मैं बोलूँगा कि आप इस वीडियो को देखिएगा, इसमें एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। रिमेंस अगर आपको बहुत स्पेसिफिक कंटेंट कुछ भी चाहिए होगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे। तो देखो भाई, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है यार कि नीट के थ्रू जो भी एडमिशन होते हैं जिस भी कोर्स में, और लगभग वो कोर्स सारे के सारे डॉक्टरेट डिग्री कोर्स हैं, ठीक है ना। तो बीएमएस के लिए भैया नीट क्वालिफाई मैंडेटरी है। अब नीट क्वालिफाई मैंडेटरी, देखो ये एक आयुष होता है, इस आयुष में ही गेम है। ए से आयुर्वेदा है, समझ गए। और इस आयुष की पूरी काउंसलिंग होती है, और इसी आयुष की काउंसलिंग के थ्रू एक ऑल इंडिया कोटा में होती है और एक स्टेट कोटा में होती है। स्टेट कोटा में स्टेट आयुष काउंसलिंग कंडक्ट कराता है, और ऑल इंडिया कोटे में AACCC काउंसलिंग कंडक्ट कराता है, AACCC.gov.in। ये सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है ऑल इंडिया कोटा 15% वाली। तो ठीक है भैया, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर कहीं भी एडमिशन लेना है तो वो आपको स्टेट कोटे में ही प्लान करना पड़ेगा, वो कहीं का भी स्टेट कोटा हो भाई, है ना। और अच्छा, ऑल इंडिया कोटे से अगर आप जाओगे तो प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, वहां पर प्राइवेट के टर्म्स में मिलेंगी, तो वो है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। उनका फीस बहुत हाई होता है भाई, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, इवन DY पाटिल वगैरह का तो बहुत महंगा है, 9 लाख रुपए के आसपास पर ईयर है फीस। उस पर अलग हम डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी पर अगर बोलोगे तो अलग से वीडियो बना देंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर पर है डॉक्यूमेंट लिस्टिंग, मतलब जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो क्या है। तो मेरी टीम आपको ये हेल्प करती है, आपका प्री स्क्रीनिंग कर देती है, तो समझ गया ना। और डॉक्यूमेंट्स आपको भी पहले से ही रेडी करने रखते हैं। अगर आप पहले से डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, आप अच्छे से अपनी काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे स्मूथ वे में, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। अगर आप डॉक्यूमेंट्स को लेकर कुछ भी प्री स्क्रीनिंग कराना चाहते हो तो आप मेरी टीम को रीच आउट करो। मेरी टीम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखकर बता देगी कौन सा वैलिड है, कौन सा वैलिड नहीं है। फिर थर्ड पोजीशन पर आ जाता है बीएमएस का। भैया फीस क्या है। मान लिया क्वालिफाई भी हो, हमारे दस्तावेज भी तैयार हो गए, फिर क्या होगा। फिर होती है ऑनलाइन काउंसलिंग। उस काउंसलिंग पोर्टल में आपको जाकर रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर जब करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, पूरा प्रोसेस है, दिखा देते हैं। देखो, करियर किक की टीम से अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो ये हमारा टोल फ्री नंबर है, इस टोल फ्री नंबर पे आप संपर्क करिए। ऑफिसेस के नंबर डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, हर एक लोकेशन पर है। तो नॉर्थ इंडिया का कोई भी बच्चा, मुझे नहीं लगता ऐसा है कि रह जाएगा। अगर फिर भी वो रह जाता तो मुझे कमेंट करके बताओ, आप क्या मेडिकल काउंसलिंग एक्सपो करूंगा, वहां पर आपसे आपके शहर में आके बात करूंगा। तो भाई टीम हमारी सहायता क्या करती है कि अगर आपको किसी भी कॉलेज के बारे में कोई भी फीडबैक चाहिए, कोई भी फीस जाननी है, कॉलेज की एकदम ऑथेंटिक वाली इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, जेन्युइन इंफॉर्मेशन। उसके बाद गाइडेंस बाय एक्सपर्ट। हमारे यहाँ पर बहुत पुराने पुराने काउंसलर्स हैं, बहुत बड़ी टीम है, मतलब जो लोग करीब 4-5 साल से काम कर रहे हैं, और मुझे 8-9 साल हो गया इस फील्ड में, और हम उसकी नब्ज समझते हैं कि भाई इसकी काउंसलिंग में दिक्कत क्या है। आप इधर उधर की प्रॉब्लम्स लेके आते हो, बट एट द एंड आपको जाना तो कहीं एक जगह होगा ही ना। तो हम उस वाली निगाह से देखते हैं, उस आंख से देखते हैं कि ये यार यहाँ पर जाएगा, इसकी अलॉटमेंट यहाँ पर हो सकती है। तो वो हम आपको पहले से ही प्री प्रिडिक्शन करके बता देते हैं, कॉलेज की ये वाला कॉलेज है, ये वाला कॉलेज इसको मिलेगा। कॉलेज शॉर्ट लिस्टिंग नेक्स्ट वही था। फिर ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, तो उसको बोलते हैं पोर्टल मैनेजमेंट। तो पोर्टल मैनेजमेंट के लिए भैया रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, दस्तावेज तैयार करा के पूरा वेरीफाई कराना पड़ता है, फिर चॉइस लिंक डलती है, फिर अलॉटमेंट आती है, ठीक है ना। और अलॉटमेंट के बाद में बच्चा क्या फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाता है। एक बात आज समझ लो, जब भी जिक्र होगा फिजिकल रिपोर्टिंग का और आपको वो कॉलेज लेना होगा तो आपको पूरी फीस लेके जानी होती है।
रिमेन्स यार हर जगह का ये जो प्रोसेस है अलग अलग है, बट ये 4-5 स्टेप होते ही होते हैं। अच्छा, इसमें एक ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ एक सिक्योरिटी का भी अमाउंट होता है। प्राइवेट कॉलेजेस में करीब 50,000 रुपए का डिपॉजिट होता है आयुर्वेदा में, तो ये फॉरफिट हो जाता है बहुत बार इस मिस्टेक में। ठीक है, तो वापस से देखते हैं कि भैया क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 2 से 3 लाख रुपए पर ईयर का रहता है। 2-3 कॉलेज हैं जिनकी 3.5 है। और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पैकेज चलते हैं 15 लाख से 22 लाख रुपए तक। ये सिर्फ ट्यूशन फीस का पैकेज है भाई, इसमें हॉस्टल इंक्लूडिंग नहीं है। तीसरे नंबर पर, अच्छा मध्य प्रदेश में यहाँ पर बहुत बच्चे महाराष्ट्र के आते हैं। ठीक है, हालांकि अब महाराष्ट्र में भी बहुत सारे कॉलेजेस बढ़ गए हैं, है ना, और तो वहाँ पर भी, बट फिर भी लो बजट में चाहते हैं तो बच्चे यूपी आज भी आते हैं महाराष्ट्र से, और काफ़ी मध्य प्रदेश भी आते हैं। अच्छा, एक मैं महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा, अगर आप मुझे बोलोगे तो या तो पुणे में या मुंबई में भी हम एक काउंसलिंग जो है, मेडिकल काउंसलिंग एक्सपो है, आपके शहर में भी करना चाहते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना। आप अपना फॉर्म फिल करो, अपनी चॉइस लिख के डालो, और हम आपके शहर में ज़रूर आएंगे और आपको अच्छा सा गाइडेंस देंगे। ठीक है, आई विल ट्राई कि हम कुछ आपके जीवन में कैसा इनिशिएटिव कर पाएँ जिससे आपके लाइफ में, आपके काउंसलिंग में कुछ इम्पैक्ट पड़े, कुछ बेटर इनिशिएटिव हो पाए। कर्नाटक के अंदर यार, कर्नाटक बड़ा मतलब अच्छा स्टेट है, और कर्नाटक में 2.5 लाख रुपए के आसपास फीस रहती है, 2.5 लाख रुपीस पर ईयर। अदर स्टेट कोटा 4 लाख रुपए में मैनेजमेंट कोटा, 6 लाख रुपए में एनआरआई कोटा। यहाँ पर अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। एसडीएम हसन है, एसडीएम ओडीपी है, सीसी कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा है, जेएसएस मैसूर है, एसडीएम बैंगलोर है। तो काफ़ी कॉलेजेस हैं। हम लोगों ने पहले भी हर एक स्टेट पर वीडियो बनाई है, हर साल बनाते हैं। आप मुझे अगर बोलोगे किसी कॉलेज का सर टूर चाहिए, विजिट चाहिए, तो हम जाएंगे, वहाँ पर जाकर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है भैया। अगर आप राजस्थान से हो तो राजस्थान वाले बच्चों के लिए बड़े कम ऑप्शन होते हैं। प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज के करीब 8-9 कॉलेजेस हैं, और उनकी जो फीस है कुछ 280 पर ईयर के आसपास है, 280 पर ईयर है, 280 पर ईयर है। अच्छा, 280 पर ईयर है, बट सारे बच्चों को नहीं मिल पाता कोटा। बहुत बच्चे कोचिंग करने जाते हैं, बट उन सारे बच्चों को ये रहता है कि हमको राजस्थान में ही मिल जाए, हम यहीं सेटल्ड हो जाएं, हम यहीं से कर लेंगे। जाना पहचाना स्टेट है, कहीं नई जगह जाना पड़ेगा। फिर आ जाता है बिहार। तो बिहार में भी बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक कॉलेज नहीं है, 4-5 कॉलेज हैं। बिहार वाले सारे बच्चों को बोलूँगा गोरखपुर सेंटर विजिट करो। गोरखपुर सेंटर का एड्रेस डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, वहाँ पर भी मैं बीच बीच में आता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे से गोरखपुर में भी मिलना चाहते हो तो वहाँ की अवेलेबिलिटी पहले से ही पता करके रखो। पहले से ही सारा कैलेंडर ब्लॉक हो रखा है, जाकर बात करो टीम से, वो आपकी मुलाकात मेरे से ज़रूर कराएंगे। और हरियाणा का अगर हम देखें तो यार, हरियाणा काइंड ऑफ स्टेट की दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ है। अब दिल्ली के अंदर तो कोई भी प्राइवेट बीएमएस कॉलेज नहीं है। कुछ बहुत जो यूपी के हैं, गाज़ियाबाद में हैं, ग्रेटर नोएडा में हैं, और बाकी के सारे दिल्ली के अंदर तो कोई नहीं है। फिर आ जाता है हरियाणा का रीजन जिसमें गुड़गांव है। तो गुड़गांव में एसजीटी यूनिवर्सिटी, बाबा मस्तनाथ है, संस्कारम यूनिवर्सिटी है। लास्ट ईयर मैंने इसका टूर भी किया हुआ था, इस बार भी करेंगे। तो सो दिस इज़ द ऑप्शन। एक पूरी लिस्ट है हरियाणा की। हरियाणा में अगर यूनिवर्सिटी है तो 4.5 लाख रुपए फीस के आसपास होती है, और अगर कोई कॉलेज है तो कॉलेज की फ़ीस वही 2.5-3 लाख रुपए के बीच में रहती है, बट ईयरली इंक्रीमेंट वगैरह भी यहाँ पर रहते हैं। कॉलेजेस की क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड अगर आपको जाननी है, बहुत रियलिटी जानना है अपने स्टेट का, तो या तो एक्सपो ज्वाइन करो या तो भैया मिलने आओ, तब पता चलेगा। वीडियो आज की यहीं तक। इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। एट द एंड हम वापस से रिपीट करेंगे, ये हमारे यार अपकमिंग इवेंट्स हैं। आपको ये अपकमिंग इवेंट्स अगर ज्वाइन करने हैं, आप जहाँ पर भी आना चाहते हो, तो उसका फॉर्म ज़रूर फिल करो। नमस्कार।